हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जो है ग्रुप डी की जो है सीरीज चल रही है मैथ की, और अभी तक मैंने जो है एक पार्ट की वीडियो डाल चुकी है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पूरा सीरीज खत्म होने के बाद जो है अगर आप पेपर देंगे तो 22 से 23 क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट के आंसर की आने के बाद जो है ये सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, और कुछ जो है क्वेश्चन में क्या चेंजेस हो सकते हैं ये सारे क्वेश्चन मिला के सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पहला पार्ट देखिए। इसमें हर टॉपिक को कवर किया जाएगा, कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्यूशन दोनों कराए जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है अंडर ग्रेजुएट में आए हुए हैं, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इसमें एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है, एमपी जो है 2500 है। उसके बाद 3 डिस्काउंट देने के बाद पहला डिस्काउंट है 25%, दूसरा डिस्काउंट है 20%, और तीसरा डिस्काउंट नहीं पता के परसेंट। और एसपी जो है वो है कितना? 1380। 1380 जो है एसपी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, लेकिन सक्सेसिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक से निकाल लीजिए। 2500 एमपी पे अगर डिस्काउंट देता है तो एसपी बनता है। तो ये कितना हो जाएगा? 75%। 25% डिस्काउंट दे रहा है तो 75% पे बेच रहा है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। 75% की वैल्यू 3/4। यहाँ 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो बेच कितना रहा है? 80% पे। तो 80% की वैल्यू कितनी? 4/5। और यहाँ पे के परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 माइनस के अपॉन 100। और फाइनली सेलिंग कितना में कर रहा है? 1380 में। चलिए अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 जीरो कैंसिल हो गया। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 है ना। ये कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1500। 15 हो गया, और 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। अच्छा 3 से काट लें क्या? चलिए इसको 3 से काट लेते हैं। 3 चौका 12 और 3 छक्का 18, 460। 3 से कट गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 500, और ये हो जाएगा -5 के, और ये हो गया आपका 460। इसको कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? -5 के इक्वल टू -40। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के की वैल्यू हो जाएगी 8। डायरेक्ट कर दीजिए, 8 बार में काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। एकदम बेसिक से किए क्वेश्चन को आप जो है क्वेश्चन को पहले खुद सोचिए। मैथ अगर सोचने की चीजें हैं, ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लगा रहे हैं फिर भूल गए क्वेश्चन को। तो आप एक क्वेश्चन को सीखिए, अच्छे से सीखिए। अगर वो क्वेश्चन फिर पेपर में आता है या मॉक टेस्ट में आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये परसेंटेज का क्वेश्चन। आप कितने सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं? किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2750 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 100% की वृद्धि करना है तो आपका आंसर आ गया होगा। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज कितना होता है? 100% होता है। 100% है और उसमें कितना कर दिया? 100% की वृद्धि कर दिया। तो वृद्धि करने के बाद जो है वो कितना हो रहा है? 2750, है ना।
अब यहां पे 200% है ना, तो 200% हम कह सकते हैं 2750, और 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2750/2, कट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1375, और पूछ रहा है कि संख्या कितनी होगी, इनिशियल मान कितना होगा, 100% की वैल्यू यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये रेशियो का क्वेश्चन, और इस रेशियो के क्वेश्चन को आप जो है पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है मैं उसका सॉल्यूशन आप देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में रीड कीजिए, क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर ने क्रमशः 2:22:70 के अनुपात में जो है धनराशि निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। पी क्यू आर का इन्वेस्टमेंट कितना है, P/Q/R जो है 222 और 70। उसके बाद जो है यदि वर्ष के अंत में कुल प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 4700, और तो Q और R के जो हैं, Q माइनस R का जो है अंतर निकालना है ना, इसके हिस्से का जो है डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हो तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्रॉफिट के बराबर होता है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है। टाइम दिया नहीं है ना, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इनटू टाइम, सॉरी, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, तो यही क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 94। तो 94 की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपका दिया हुआ है 4700, तो यहां कट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 100, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। अब क्वेश्चन में Q माइनस R पूछ रहा है, तो Q कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, या R माइनस दोनों का अंतर कर दीजिए, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है आपको कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा 4, इंटू कितना हो जाएगा 50, 1 यूनिट की वैल्यू, ये 40, और ये हो जाएगा 24, और ये आपका क्या आ जाएगा 2400। है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 90 है, तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्या का जो है प्रोडक्ट है कितना 90 है, तो उसमें जो है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ए और बी है, इसका जो है प्रोडक्ट कितना है 90 है। तो सबसे पहले जो है कंजुगेटिव नंबर होता क्या है, एक नंबर के बाद, जैसे पहला नंबर ए है तो दूसरा नंबर क्या होगा A+1, अगला नंबर क्या होगा A+2, अगला नंबर क्या होगा A+3, इसी तरह होता है। तो एक नंबर अगर इनका जो है प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है, अगर 9 है तो इसका अगला नंबर क्या होगा 10 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इनमें कौन सी बड़ी संख्या है 10। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है
और जो है अभी मैं जो अभी आंसर की आए हैं उससे कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, फिर थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन लेंगे। अभी थोड़ा सा आसान आसान क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि जो है ये क्वेश्चन पेपर में कभी भी गलत ना हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। ये क्वेश्चन आप कर पाते हैं कि नहीं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और ये लगभग फिक्स ही रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के ये क्वेश्चन लगभग जो है फिक्स रहते हैं। और जो दुगुनी तीन गुनी ये सिंपल इंटरेस्ट में भी आता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता है। तो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्व करने के कई सारे मेथड है जो मैं कराता हूं, डायरेक्ट मेथड। ये मुश्किल से 2 सेकंड में इसके आंसर आते हैं। वैसे मैं जब ऑफलाइन में क्लासेस लेता हूं तो ऐसे क्वेश्चन को मैं 3-4 मेथड से बताता हूं, लेकिन फाइनली बच्चों को बताता हूं कि जो है पेपर में आपको कैसे करने हैं। वैसे मेथड सारे आने चाहिए, लेकिन फाइनल मेथड कैसे आना चाहिए जो देखते देरी क्वेश्चंस को क्या कर दे, टिक कर दे मुश्किल से 2 सेकंड में। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कुछ नहीं करना है यहाँ, टाइम यानी कि कह सकते हैं समय, और यहां कह सकते हैं गुनी। तो 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है और कह रहा है कि कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगा, 81 टाइम्स। अब यहां देखिए ये 3 है तो इसका जो है बेस 3 बनाएंगे, 3 तो लिख दिए। अब 3 पर पावर कितना करेंगे, 4। 3 पर पावर कितना करेंगे जो 81 आएगा, तो 3 पर पावर 4 कर देंगे तो 81 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसके पावर और इसके टाइम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 4 इक्वल टू कितना, 60 ईयर। देखिए कुछ भी है, कोई भी ताम झाम नहीं है ना। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। कहीं भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप पेपर में क्वेश्चन को देखते ही क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस 2 चीजें होनी चाहिए। तो आपका क्या है, एक्यूरेसी प्लस स्पीड इक्वल टू सिलेक्शन। तो वही है कि कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस रहेगा तो पेपर में कंफ्यूजन नहीं होगा। पेपर में कंफ्यूजन होने की मेन वजह है लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपको चीजें आते हुए भी पेपर में नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है, बहुत सारे बच्चों को देखा ये तो आता था सर, हो नहीं पाया, वहां पे दिमाग काम नहीं किया। तो रीजन क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। हमें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। अगर उस टाइप के क्वेश्चन दिख जाए तो क्या कर देना है, सॉल्व कर देना। पेपर में 2 ही 3 क्वेश्चन में ऐसे होते हैं जो वेराइटीज होते हैं, कुछ चेंजिंग होते हैं, जो थोड़ा सा मेहनत करने के बाद बनते हैं। लेकिन बाद बाकी जो है 22 क्वेश्चन जो है एकदम आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपके सारे टॉपिक पे जो है कमांड है, सारे टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ रखा है, सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप फॉर्मूला क्या, अब जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या लगाएंगे, हाफ इंटू x1 होगा कि x2 होगा। ये क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। और फिर यहाँ टाइम भी जाएगा और क्वेश्चन भी क्या होगा, गलत होगा। पता होना चाहिए कि हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आप पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा, मोस्टली आपके क्या होने चाहिए, प्रैक्टिस होने चाहिए क्वेश्चन के लिए। अगर ये बातें भी आप लोगों को बता रहा हूं तो ये सुना कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो जो है ऐसे ऐसे भगाते। कुछ बातें ऐसी होती है जो आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है। और ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं। आप मान लीजिए क्वेश्चन लगा रहे हैं, कैसे अप्रोच से लगा रहे हैं, वो जो मैं बातें बता रहा हूं उसको जो है आप थोड़ा सा उस पर फॉलो कीजिए। अगर करेंगे तो जरूर सक्सेस हो जाएंगे।
ज्यादा नहीं, मान लीजिए 5-10 सेकंड 15 सेकंड बताता हूं, तो इससे क्या होता है कि आपकी एक अच्छी लेवल की पकड़ हो जाएगी।